हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी के लिए फिर से लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर हाजिर हूं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपने बहुत ही बेसिक से सीखा लाभ और हानि को। उम्मीद करता हूं वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और वो चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें भी मैं बेसिक सिर्फ सारी बातों को बोलूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आप कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं वो क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य की कीमत के बराबर है तो कुल हानि का परसेंटेज बताना था आपको। कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, जो भी आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। यदि 320 पेनों का विक्रय मूल्य है वो 400 पेनों के विक्रय मूल्य के इक्वल है तो लाभ और या हानि प्रतिशत क्या हो रहा था उसके बारे में पूछ रहा था। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं फटाक से उन्हें आप देख लीजिए। आप मेरी ऑफलाइन या डिजिटल क्लास के हिस्सा होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की सीट आपको मिलती होगी, उस सीट में भी ये सारे क्वेश्चन आपको दिखते होंगे। यदि आप इसे YouTube पे देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी टॉपिक्स के अच्छे कंटेंट उपलब्ध हो सके और आपके नौकरी लगने में, आपके जीवन को बेहतर बनाने में वो सहायक हो सकें। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हें फटाक से देख लीजिए आप। सारे वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस की कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपये में 10 की दर से बेचे गए हैं, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई इस केस में, ऐसे कुछ दर के रूप में देता है आपको। 38वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक विक्रेता 120 रुपये में 12 पेन खरीदता है और 110 रुपये में 10 की दर से ही पेन बेचता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। छोटे क्वेश्चंस जो स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद रुपए वाई में खरीदे और वाई अमरूद रुपए एक्स में बेचे, तो इस दौरान एक्स बड़ा था वाई से, तो उसे क्या हुआ, ऐसा पूछा था आपसे परीक्षा में। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ा के पूछा जा सकता है। 1 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदे जाएं और उतनी ही नींबू 1 रुपये में 8 की दर से खरीदी जाए, सभी को 1 रुपये में 6 की दर से बेच दिया जाए, तो हानि क्या हुआ। कुछ ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस को भी शामिल करेंगे इस टॉपिक में। तो जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन सभी को आज इस पूरे वीडियो में आप देखने वाले हैं मेरे साथ। कुछ जो क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे जो स्क्रीन पे फटाक से चल रहे हैं, उन सभी की चर्चा आप मेरे साथ मिलकर करेंगे और उन्हें सीखेंगे भी कि किस प्रकार से आप उन्हें एग्जाम में बहुत अच्छे से निकाल पाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे सीखेंगे और ये आपके लिए कैसे लाभकारी साबित होंगे। तो पार्ट 3 की चर्चा करने से पहले मैं छोटी बातें आपको फटाक से बोल देता हूं। पिछले पार्टों में आपने ऐसे पढ़ा कि एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है। वस्तु को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं और बेचा जाता है उसे सेल्स प्राइस कहते हैं। यदि आप किसी वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच पाते हैं, CP से डिनोट किया है खरीदने को और SP से सेलिंग को बेचने को डिनोट किया है। खरीदा गया मूल्य कम हो बेचे गए मूल्य से, तो ऐसी कंडीशन में आपको होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट की राशि P से डिनोट कर लें। प्रॉफिट की राशि कैसे निकलती है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने से प्रॉफिट की राशि आपके पास निकलती है। ऐसा ही प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट की राशि को ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और गुणा 100 से करते हैं। क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि के परसेंटेज निकाले जाते हैं। ऐसा कुछ आपने सीखा। दूसरी चीज आपने ऐसे सीखी थी कि यदि मान लो आपके पास कहीं पे ऐसा होता है कि कोई वस्तु को आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो लाभ होता है, लेकिन आपके पास ऐसे रहा कि किसी वस्तु को आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। 2 तरह की कंडीशन हो सकती हैं लाभ और हानि के लिए, दोनों से ही वाकिफ हैं आप। कि यदि मान लो ज्यादा में खरीदते हो और कम में ही बेच पाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको लॉस हो गया। लॉस कितने रुपए का हो गया, राशि के रूप में लॉस निकालना है, तो आप CP में से क्या घटा रहे होते हैं, SP घटाते हैं, तब आपके पास लॉस की राशि आती है।
लॉस का परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? लॉस का परसेंटेज जो निकालने का तरीका है एज इट इज प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही होता है। जैसे लाभ को ऊपर रख के क्रय मूल्य का भाग देते हैं, वैसे ही हानि का परसेंटेज निकालें तो लॉस को हानि को ऊपर रख दें, नीचे क्रय मूल्य लगा दें और गुणा 100 से कर दें। ये प्रतिशत लगाना ऐसा कुछ आपने सीखा था। फिर मैंने आपको ये कहा कि मूल राशि के साथ में यदि इनके अनुपात भी दे रखे हों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात दे रखे हों तो क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अनुपात आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि किसी भी वस्तु को खरीदने और बेचने के जो मूल्य रहे हैं उनके बीच में जो अनुपात है 10:11 है, तो फिर आपसे कहे कि ऐसी कंडीशन में लाभ का परसेंटेज बताइए, तो यहां से प्रॉफिट जो परसेंटेज आएगा वो उतना ही आएगा जो मूल राशि के साथ आप निकालते। तो जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात भी क्वेश्चंस में दिए गए हों या अनुपात आप लगा पा रहे हो, एक तो देखिए डायरेक्ट अनुपात दिया जाता है एग्जाम में आपको, एक आप लगा पाते हैं, तो लगा पा रहे हो तो भी उन्हीं के साथ आप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल दीजिए, जिससे कि क्वेश्चंस उतना ही परसेंटेज देगा जितना राशि के साथ देता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 और 2 के अंदर देखे थे। आज क्वेश्चंस को और इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें नई टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको मेथड नया नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए सोचते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं और उनको आप कैसे आसानी से सोच सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स के हैं आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप टू स्टेप चलिएगा, जिससे कि ऐसा क्वेश्चंस तो 5-6 सेकंड में कर पाएंगे आप। और मैं आपको जो बेसिक चीज़ें सिखाता हूं उनको आप फोकस कर लिया करें। बाद में आप चाहे से लिखें नहीं लिखें, छोटी मोटी चीज़ों को तो देख के ही निकाल दिया करिएगा। चलिए क्या कह रहा है, 20 पेनों की कीमत है जिसमें उसको खरीदा गया है वो 25 पेनों के विक्रय मूल्य की कीमत के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का जो सीपी है वो इक्वल है 25 के एसपी के। एसपी मतलब बेचने के। जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य रहा वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है, ऐसा कह रखा था। कोई भी डाटा हो सकता है यहां पर। इसका अनुपात लगाना सीखें। यदि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लगाना सीख गए तो ऐसी चीजें आप विद इन सेकेंड 2-3-5 सेकेंड में ही गणना करके पर्सन से निकल रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए कि इनका अनुपात कैसे लगता है। अनुपातों में बहुत सारी चीजें मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा। अनुपात नहीं भी पढ़ा है तो भी सीख सकते हैं। कहीं भी आपके पास हो कि 2a बराबर 3b, a का दुगना है वो b के तिगुने के बराबर है, ऐसा कोई भी आपसे कह रहा हो, तब आप क्या करते हैं, a की जो वैल्यू है और b की जो वैल्यू है उसका अनुपात लगाएं। तो आप ये सोचते हैं कि ये कब इक्वल हो जाएं। यदि आपको ये सोचना आता है कि यहाँ 2 है और ये 3 है, ये इधर वाला 6 बन जाए तो इक्वल हो जाए, तो आप मुझे ये बताइए इसको 6 बनाएंगे तो a को तो मैं 3 पुट करूंगा, 3×2 6 हो जाता, और b को मैं 2 पुट करूंगा, यानी a को 3 कंसीडर कर लेते और b को 2 कंसीडर कर लेते, तो यहां से आपको a और b का अनुपात मिल जाता। कभी भी 2 चीजें इक्वल हो, 3 भी इक्वल हो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि इन तीनों कहां पर जाके इक्वल होंगी। या ऐसा कर सकते हैं जो 2-3 के एक b के साथ 3 गुणा है वो तो a का रेशियो हो गया, और जो a के साथ गुणा है वो b का रेशियो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस अनुपात की यदि जानकारी है तो आप फटाक से निकाल सकते हैं। चलिए क्या करते हैं, आप सीपी को तो क्या मान लेते, 25 मान लेते, और एसपी को 20 मान लेते। ये अनुपात लगाना आ गया होगा कि कैसे मैंने ये अनुपात लगाया। अनुपात लगाना आता है तो पढ़ते ही क्वेश्चंस में ये चीजें आपको सोल्व होने लग जाएंगी। अनुपात को भी मैं काटता तो ये 5 से डिविजिबल था, ये 5 बार था, और ये 5 से डिविजिबल था 4 बार। जैसे ही आपके पास अनुपात आया तो सिर्फ आप ये सोचेंगे कि अनुपातों के साथ भी परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा जो राशि के साथ आता है। तो आप अनुपातों से ही आइडिया लगा लें कि लाभ हुआ कि हानि हुई। चलिए आप यहां से क्या करते, आप ये करते कि किसी वस्तु को खरीदा गया है 5 रुपए में, उस वस्तु को बेचा गया है 4 रुपए में,
तो अब आप ये कह सकते हैं कि 5 रुपए में खरीद के 4 में बेचेंगे तो नुकसान होगा आपको, और यहां पर नुकसान कितने रुपए का हुआ है, तो आप ये कहते हैं कि लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 1 रुपए का लॉस उठाना पड़ रहा है उसे कितने रुपए पर, 5 रुपए पे। क्रय मूल्य पे लाभ या हानि की प्रतिशत की गणना की जाती है, तो मैं इसमें क्रय मूल्य का भाग लगा देता और गुणा इसे 100 से कर रहा होता, और मैं इसे काटता 20 बार। आपका जो परसेंटेज का उत्तर आ रहा होता वो 20% उत्तर हो रखा होता। ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी नहीं अटकेंगे। 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ देखिए किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, और बिल्कुल भी कोई ट्रिक फ्रिक या उल्टा सीधा कोई भी फॉर्मूला या मेथड आपको रटना नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चंस पहले आप जिस तरकीब से करते आ रहे हैं उन्हीं आइडियाज से उसे कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या था। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, अनुपात लगाइएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अनुपात लगाना, ये छोटी छोटी चीजें और पुख्ता होती जाएंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराइए, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, जिसके बाद जब भी आप वीडियो बंद करके वापस लौटेंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि अपन ने कितना कलेक्ट किया है, कितनी चीजें सीखी हैं और कौन सी चीजें अपने को नहीं आती थी और उल्टे सीधे मेथड्स में अपन फंसे रहते थे। चलिए क्वेश्चंस को पढ़िएगा। पहले बहुत आसान सी बात थी, लेकिन अनुपातिक पढ़ना आना चाहिए था। 320 पेनों का विक्रय मूल्य है वो 400 पेनों के क्रय मूल्य के इक्वल है। 320 पेन है, उनका विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, तो 320 का जो एसपी है वो इक्वल है 400 पेनों के सीपी के। अब आप मुझे ये बताइए, एसपी चाहे से किधर भी दिया हो, सीपी चाहे से किधर भी दिया हो, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। 300 पेनों का विक्रय मूल्य था तो मैंने यहां लिखा है 320 का विक्रय मूल्य, तो 320 का एसपी था, इक्वल हो रहा है वो 400 पेनों के क्रय मूल्य के इक्वल, तो सीपी के इक्वल हो रहा था। चलिए आप अनुपात लगाते अब 2-3 सेकंड में, तो यहां से मैं रेशियो लगा रहा होता, सीपी और एसपी का अनुपात लगाता, तो ये क्वेश्चन है वो 5 सेकंड में सरल हो जाता। अनुपात लगाना सिखाया कि एसपी के सामने जो चीज लिखी हुई है वो तो सीपी को डिनोट कर रही है, और सीपी के सामने जो चीज लिखी हुई है वो एसपी को। इक्वल भी कर सकते हैं, इनको यहां काट भी सकते हैं, बहुत छोटी बात है। तो एसपी का जो अनुपात होगा वो तो होगा 400, एसपी के नीचे 400, क्रम का ध्यान रखें, एसपी इधर है और सीपी इधर है। 400 लिखता और सीपी के नीचे लिखता 320। प्रॉफिट हो रहा था उसे इस सौदे में। अब इसे काट भी सकते हैं आप, अनुपात है तो काटिएगा इसे। 32 और 40 होता, और काटिएगा, 8 चौका 32 और 8 पंजे 40। 4 रुपए में किसी आर्टिकल को खरीदते हैं और 5 रुपए में उस आर्टिकल को बेचते हैं। अनुपातों को भी खरीदना और बेचना मान सकते हैं आप जब भी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो लाभ या हानि का। 4 रुपए में खरीद के 5 में बेचेगा तो उसे होगा प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप ये कहेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए पे हुआ, तो आप ये कहेंगे 4 पर हुआ। जितने में खरीदता है वहां से आइडिया लगाते हैं कि ज्यादा में बिकी कि कम में बिकी, और गुणा आप इसे 100 से कर रहे होंगे तो प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा आपको। अब मेरे हिसाब से 25 चौक 100, बी ऑप्शन को आप क्लिक करके आ सकते थे एग्जाम में। मेरे हिसाब से कोई मुश्किलात नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, और इसी तरीके से आप इन्हें फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऐसे अनुपात कैसे लगाते हैं। तो ये बात आप आसानी से समझ गए हैं कि कहीं भी आपको ऐसा दिया गया हो कि 3a के बराबर 5b है, कहीं भी ऐसे कहे a का जो तिगुना है वो b के 5 गुने के बराबर है, हिंदी में भी लिख दे या इस प्रकार से इक्वेशन दे दे, तो आप यहां से a अनुपात b लगाने की कोशिश करेंगे। a का अनुपात तो होगा 5 और b का अनुपात होगा 3। बहुत बार मैं क्लासों में आपको बता चुका हूं ये बात, पिछले वीडियोस में भी खूब सारी बातें ऐसी मैंने की हैं। तो 5 3
ऐसे उठा लें या इन दोनों को इक्वल सोच लें कि ये 15 पे इक्वल होंगे, तो 3 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो 15 बनेगा, और इधर मैं 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 15 बनेगा, तब जाके ये इक्वल होंगे। ऐसा भी सोच सकते हैं, बाकी इनमें तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे पढ़ लें, उसका अनुपात लगा लें और 2-3 सेकंड में उसका आंसर बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। चौथे नंबर की स्लाइड में आपके पास 32वां क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। एसएसजीडी में प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ है। मेरे हिसाब से इसे भी आप सोल्व करने जाते तो अंडर 10 सेकंड कर सकते थे, लेकिन आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। प्रश्न कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, 18 वस्तुओं की जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, एसपी के इक्वल है, विक्रय मूल्य के इक्वल है। ये तो प्रश्न ने कहा है कि ये चीज है इसके इक्वल है। अब मैंने आपको ऐसे कहा, यहां से आप इनका अनुपात लगाइएगा कि सीपी अनुपात एसपी क्या होगा। अनुपात से भी जाइएगा, लाभ और हानि का परसेंटेज बदलेगा नहीं, चाहे से आप राशि के साथ जाइएगा। चलिए मैं यहां से अनुपात लगाने का तरीका सिखा चुका हूं आपको कि जो सामने दिख रहा है सीपी के वो तो सीपी का रेशियो है, इधर जो दिख रहा है वो एसपी का, तो एसपी की जगह 18 पुट कर देंगे, सीपी की जगह 16 पुट कर देंगे। अब छोटी सी बात, अनुपात है तो इसे काट भी सकते हो। मैं इसे काट रहा होता तो 2 से काटता तो ये 8 बार कटता, इसे मैं 2 से काटता तो ये 9 बार कटता। मैं आपसे ये कहता कि 8 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, 9 रुपए में उसे सेल कर दिया गया है, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट है आपके पास। तो यहां पर आप कहते कि आपको हुआ है यहां से प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और वो 8 रुपए पर हुआ है, क्रय मूल्य का भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रॉफिट का परसेंटेज बन जाता है। तो मैं इसे 100 से गुणा कर रहा होता और काट रहा होता 4 से, ये 25 बार 4 से काट रहा होता 2 बार, 25 में 2 का भाग देता, 12.5% या 12.5% लाभ होता। ऑप्शन में था 12.5% लॉस, काट दूंगा, लॉस नहीं गेन, लाभ हो रहा है यहां पर। यहां कह रहा था 12.5% गेन, लाभ हो रहा है उसे, तो 12.5% गेन यानी कि 12.5% लाभ यहां पर आपका उत्तर होता। फटाक से उतारिए जिससे कि अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकें। आसान से क्वेश्चन है, जो भी लाइनें आप समझने के बाद इनमें से नहीं लिखना चाहते, जिनको आप माइंडली कैलकुलेट कर सकते हैं, उन लाइनों को तो आप उसके बाद से स्किप कर दें। डायरेक्ट जितनी चीजें आपको सिर्फ सफिशिएंट हो उनको ही उतारें और लिखें। शुरुआत आप थोड़ा सा बेसिक से करें, सीखते सीखते कि भाई ये अनुपात कैसे मान रहे हैं। अनुपात मान लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से 5 से 10 सेकंड में आप आराम से कर पाएंगे। गणनाएं कुछ बड़ी नहीं होती हैं, इनमें बहुत छोटी छोटी गणनाएं होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 33 आपके लिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन 33 कह रहा है कि यदि 2750 नारियलों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब सीपी है 2750, इसे लिखते आप 2750 का जो सीपी है, ध्यान रखिएगा ये क्या है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी बराबर है 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के यानी एसपी के। सीपी और एसपी तो बहुत अच्छे से जानने लग गए होंगे आप। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जिसने लगा लिया वो क्वेश्चंस को बगैर किसी फॉर्मूले के या उल्टे सीधे मेथड के ही सोल्व कर लेगा। इसे अनुपात लगाना बताया कि जो सीपी के सामने गुणांक है वो सीपी का काम करेगा, यानी 2500 में आपने उसे खरीदा
और अनुपात बेचने का यहां से दिखाया जाए तो 2750 रुपए में वो बिक गया। सीपी जितने से गुणा है उसे तो एसपी मानेंगे और एसपी जितने से गुणा है उसको सीपी मानेंगे। ये अनुपात लगाने का तरीका है, और भी अच्छे से अनुपात लगाने सीखेंगे जब अनुपात पढ़ रहे होंगे। अभी तो ये चीजें मैंने सिखा दी हैं और इतनी ही जरूरत है, वो आप सीख भी गए होंगे। चलिए इसे आप काट रहे होते तो अब मुझे ये बताइए, 0 से 0 काट रहे होते, 250 को मैं 25 से काटता तो 25 ढाई होता 250, 75 25 और ज्यादा था तो 11 बार, 250 को 25 10 बार काटता है तो 275 को 25 एक कम और काटेगा, मतलब 11 बार काटेगा। अब तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि साला 10 रुपए में लाएगा, 11 रुपए में उसे बेचेगा तो प्रॉफिट ही कमाएगा 1 रुपए का। 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कोई ये पूछ रहा हो कितने पर हो गया भाई ये प्रॉफिट, तो आप ये कहते हैं कि 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करने जाता तो अगले से ये कहता कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे निकाल देता 100 से गुणा करके, तो उत्तर हो जाता 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट सी ऑप्शन में था। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस बन गए होंगे आपके लिए, और अनुपात लगा सकते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं जिन्हें आपको सीखना है। 10 में लाएगा, 11 में बेचेगा, 1 रुपए का लाभ होगा और 10 रुपए पे होगा। क्रय मूल्य को नीचे लगा देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो मेरे हिसाब से आराम से परसेंटेज निकल जाता है प्रॉफिट का। चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं। अगले क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार से करने के लिए तैयार रहिएगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कह रहा था, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 60% 60% है, वो उसी वस्तु के जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस है उसके 50% यानी कि 50% के इक्वल है। लैंग्वेज में ऐसी नाटकबाजी क्वेश्चंस करता रहता है। सीपी का जो 60% है वो इक्वल है एसपी के 50% के। यदि आपको ऐसा पता है तो मेरे हिसाब से आप चंद सेकंडों में इस क्वेश्चंस को कर सकते थे कि अनुपात यदि इनका लगा लिया जाए तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाता। अब मैं ये जानता हूं कि जो 60% है वो तो एसपी की वैल्यू को डिनोट कर रहा है और ये 50 है वो सीपी को डिनोट कर रहा है, तो आप ये लिखते 50:60, यानी 50 का अनुपात 60 के साथ लेते तो वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होता। अब यदि अनुपात लगा रहे हो तो इन 0 को आप काट सकते हैं, तो आपका जो अनुपात बच गया 5:6 बच गया। 5 रुपए में लाता है और 6 रुपए में बेचता है। 5 रुपए में ला के 6 रुपए में बेच दे तो मैं ये समझ पाता हूं कि 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। 1 रुपए को ऊपर रखिएगा, क्रय मूल्य को नीचे रखिएगा और गुणा 100 से कीजिएगा तो ये लाभ का परसेंटेज आइएगा। तो लाभ का परसेंटेज आप बुलाते तो यहां से 20 बार जाता, 20% उसको प्रॉफिट हो रहा था यहां से। बहुत ही आसान सी चीज थी। तो समझ पाए होंगे क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के लिखे गए हों। और कुछ देखते हैं कि नई नई लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपसे कैसे करवा सकता है एग्जाम में, या कैसे का एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस पेपर्स में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा था। ध्यान से पढ़िएगा ऐसे प्रश्न को। अब आपको दरों के रूप में क्वेश्चन दिया गया है कि इतने रुपए में इतनी वस्तु खरीदता है। जब भी दरों के रूप में आपको क्वेश्चन दे, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे से आप क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो या विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो, क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो या विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो, हमेशा आप एक वस्तु के साथ जाइएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना, ये देखिएगा। अब एक वस्तु का मूल्य दरों के हिसाब से क्या होता है, कभी भी आपको रुपए और वस्तु बोलता है उसमें,
तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि रुपए को तो ऊपर रखिएगा और वस्तु को हमेशा नीचे रखिएगा। पहले भी मैं सिखा चुका हूं कई बार ये बात, इसी चैप्टर के पिछले वीडियो में भी सिखा चुका हूं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा एक वस्तु के कॉस्ट और सेलिंग पे भी यदि आप लाभ या हानि निकाल लेंगे तो भी लाभ का परसेंटेज या हानि का परसेंटेज बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो एक वस्तु पे निकालिएगा ऐसे केसेस में आप। चलिए, तो ऐसे केसेस में आप एक वस्तु पे निकालते तो कैसे निकालते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। अब ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं या पहले से भी जानते हैं, रुपए को ऊपर रखना है और वस्तु को हमेशा नीचे रखना है। इस बात का अवश्य रूप से ध्यान करें आप, और एक वस्तु का प्राइस आप निकाल पाते हैं। चलिए, अब क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है, मैं तो वही मेथड इस्तेमाल करता, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लगाता। 193 रुपए में 60 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। रुपए और वस्तु दोनों एक साथ हों तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिएगा। 193 रुपए में 60, तो मैं ये कहता 193 रुपए को ऊपर रख दें और वस्तुओं को नीचे। हमेशा ध्यान करें रुपए ऊपर होने चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल वस्तुओं की संख्या नीचे होनी चाहिए। तो 193 रुपए थे, 60 वस्तु थी, तो 193 में 60 का भाग दे दिया। बेचता कैसे है इनको, 193 रुपए में 50 वस्तु सेल करता है। अब आपसे कह रहा था लाभ और हानि का परसेंटेज बताइए, तो लाभ और हानि का जो परसेंटेज मैं यहां से निकाल पाता उसके लिए अनुपात को सरल कर लेता। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको परसेंट ही निकालना है तो इसका अनुपात ही बना लीजिए, तो क्वेश्चन 5-6 सेकंड का रह जाएगा। चलिए, इनमें से जो कट रहा था उसे मैं काट पाता, अंश से अंश कट जाता, हर से हर कट जाता यदि अनुपात में होता। यहां से मैं इसे काट रहा होता तो 1/6 इधर आता और 1/5 इधर आता। समझ गए होंगे गणना कैसे करनी है आपको। अनुपात जो कट रहे हैं उसे आप काट लीजिएगा यदि परसेंट चाहिए तो, क्योंकि लाभ या हानि का परसेंट चाहिए तो अनुपातों के साथ निकालिए, चाहे वैसे निकालिएगा, कभी भी कोई दिक्कत आती नहीं है, कम ज्यादा होते नहीं है मतलब। चलिए, ये भी भिन्नों में आ गई, तो भिन्नों में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए, इनको सामान्य अनुपात बना लेते हैं। आप करिएगा क्या कि इस 6 को इससे गुणा कीजिएगा और 5 को इससे, लघुत्तम ले रहा हूं मैं इनका, तो ये 5:6 हो जाएगा। 1/6 और 1/5 का जो सरल अनुपात होगा, यानी इनका लघुत्तम लेकर इसे सरल करेंगे तो वो आएगा 5:6। और ऐसे दो ही चीजें होंगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ऐसे सवालों में। तो इसके नीचे है उसको तो उससे गुणा कर दें, इसके नीचे है उसको इससे गुणा कर दें। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप छोटी सी बात निकालनी बाकी रह गई। आप ये सोचिएगा कि 5 रुपए में कोई लाता है और 6 रुपए में उसे बेच आता है। तो 5 रुपए में लाएगा और 6 रुपए में बेच आएगा, तो यहां पर उसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट कितने रुपए का है वो तो रखिएगा ऊपर, कितने पर है वो रखिएगा नीचे। 5 क्रय मूल्य पर होता है प्रॉफिट या लॉस, और गुणा करके आइएगा 100 से। तो मेरे हिसाब से 10 सेकंड में ही आप बता पा रहे होंगे। अब 20% का प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं प्रॉफिट। लाभ हानि जो भी हो ऑप्शन में आप देखेंगे पहले कि 5 में लाके 6 में बेचेगा, तो हानि के ऑप्शन तो उठाने ही नहीं थे, हानि को तो पिक ही नहीं करना था। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे आप, और बहुत अच्छे से आप इन फ्यूचर इन्हें कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। अगला क्वेश्चन 8वां जो क्वेश्चन है, 8वीं स्लाइड का जो क्वेश्चन है वो है 36 नंबर। 36 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कुछ आम है वो 1 रुपए में 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए में 10 की दर से बेचता है। पटवारी 2008 में पूछा गया था। पटवारी एग्जाम 2008 के अंदर आपसे ये पूछा गया था। बहुत छोटी बात, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर। मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात से ही काम चल जाए, तो बाकी कोई अड़म दड़म उल्टे सीधे फॉर्मूला लफड़े धपड़े ट्रिक याद नहीं करे। अनुपात कैसे, अब दरें दे दी तो मैंने आपको ऐसे कहा कि दर भी दे दे घबराइएगा नहीं,
दर जब वो दे देता है तो एक वस्तु को खरीदना और एक वस्तु को बेचना मान ले। एक वस्तु को खरीदने का काम बताया कि रुपए के अंदर वस्तु की संख्या का आप भाग दे देते हैं, रुपए के अंदर वस्तु की संख्या का भाग दे देते हैं, तो भी मेरे हिसाब से एक वस्तु का कॉस्ट आ जाता है। तो एक वस्तु की कॉस्ट निकालते, कुछ आम 1 रुपए में 8 आम, तो 1 तो रुपया था तो 1 को ऊपर रखता और 8 को नीचे रखता। 1 रुपए में 8 आम आते हो तो एक आम निकालना हो, रुपए में हमेशा वस्तु की संख्या का भाग दीजिएगा। तो वस्तु की संख्या कितनी हो गई? 1/8। वस्तु 8 हो गई थी और रुपए 1 हो गया था। इसी प्रकार से बेचने का प्रश्न होता तो 1 रुपए में 10 की दर से उसे सेल कर रहा था। तो 1 रुपए की 8 लाएगा, 1 रुपए की 10 बेचेगा, तो आपको दिख नहीं रहा होगा कि लाभ हुआ या हानि। मैंने कहा ये कटते हैं तो इसे काट सकते हैं, या आप इनका सरल अनुपात भी बना सकते हैं। सरल अनुपात के लिए मैंने सिखाया कि इसके आधार को आप इससे गुणा कीजिए, इसके आधार को उसके अंश से गुणा कीजिए, तो ये 10:8 हो जाता। सरल अनुपात करने के लिए लघुत्तम लेते हैं, लेकिन 2 ही भिन्ने हो तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे गुणा कर लें। चलिए इसे मैं काट पाता तो 2 से काटता तो ये 5 बार, और इसे 2 से काटता मैं 4 बार। बहुत ही इजी क्वेश्चन बन गया। आप 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा जाएगा और 4 में ही उसे बेचा जाएगा। अनुपात को ही आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मान लें। अब आप मुझे ये बताइए, 5 रुपए का कोई आर्टिकल खरीदा, 4 रुपए में बेचा, तो उसे तो हानि होगी, लॉस होगा। लॉस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मन में ही निकाल देंगे इसे। तो 1 को तो ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे रखेंगे और गुणा कर रहे होंगे 100 से। 5 काट देगा इससे 20 बार, आपका उत्तर आ जाता 20%। इजी है, बहुत इजी है। एक वस्तु के मूल्य के साथ आप जाइएगा जिससे कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 रुपए में 8 आती हैं तो 1/8 में 1 वस्तु आएगी। 1 रुपए में 10 बेचता है तो 1/10 में 1 वस्तु आएगी। रुपए को हमेशा ऊपर रखिएगा और वस्तुओं को नीचे रखिएगा, ये ख्याल अवश्य रखिएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चंस को करने में, और आप धीरे धीरे सीखेंगे उसको। तो मैथ्स आपके लिए सिरदर्दी भी रही हो तो वो आपके लिए बहुत ही आसान चीज बनने वाली है इन फ्यूचर। कुछ दिनों में आप उसमें हैबिट में आएंगे, फिर आपके उनमें रुचि डेवलप होगी, तभी आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। चलिए प्रयास कर रहा हूं मैं कि आप मैथ को बहुत अच्छे से सीख जाएं। 97 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन, सॉरी क्या कह रहा था 37, उसे देखिए। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी जाती हैं, तो भाई क्रय मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य का भी कह दिया, 6 रुपए में 5 की दर से बेच आता है। एक वस्तु का मूल्य निकाल लें आप खरीदना और एक वस्तु का बेचना, तो रुपए के अंदर वस्तु का भाग टिका दीजिए। रुपए में वस्तु का भाग देने से एक वस्तु का खरीदना या बेचने का मूल्य आ जाता है, ये सीख चुके हैं आप। 5 रुपए में 6 की दर से, तो 5 ऊपर रहेगा और 6 नीचे रहेगा। रुपया की दर है 5, तो रुपया ऊपर रहेगा और वस्तुओं की संख्या नीचे रहेगी। चलिए बिकी कैसे? 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई, तो 6 रुपए में 5, तो रुपए को मैं ऊपर रखूंगा और वस्तुओं को नीचे रखूंगा। रुपए अब 6 हैं, वस्तु 5 है, तो 5/6 और 6/5 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गए। परसेंटेज बताना हो लाभ या हानि का तो इसे सरल ही कर लीजिएगा। अनुपातों को मैंने सरल करना सिखाया कि कैसे सरल करते हैं। भिन्नों में हो तो इसके नीचे वाली चीज को इसके ऊपर वाले से गुणा कीजिएगा 25, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36। बेहद आसान क्वेश्चन। 25 में किसी वस्तु को खरीदता है और 36 में उसे बेच देता है, तो आप ये कह सकते हैं कि 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 11 को रखता मैं ऊपर, 11 रुपए लाभ दिख रहा होगा, इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है, मन में ही घटा लें उसे। और ये 25 पर हो रहा है प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर रहे होते 100 से, परसेंटेज आ गया होगा, आराम से आ गया होगा।
25 को मैं 100 से काटता 4 बार और 11 को 4 से गुणा करता तो 44% प्रॉफिट आपका उत्तर होता। डी ऑप्शन आप लगा के खुश हो जाते। आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको करने का मौका मिले तो आप उन्हें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात से कीजिएगा, जिससे कि आप उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से भी कम कर पाएंगे। ज़्यादा कोई उल्टे सीधे लफड़े भी नहीं आपको रटने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप एग्ज़ाम में टाइम बचा रहे होंगे। टाइम बचाना एक बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चंस को धीरे धीरे सीखें, धीरे धीरे उन्हें आदत में लाएं, बाद में इन चीज़ों को फास्ट सोल्व करें। शुरुआत में आप जल्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए नए क्वेश्चंस और सीखते हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और बेहतरीन हो जाए। नौकरी लगेंगे तो ज़िंदगी में सुधार होगा। सुधार होगा तो मुझे भूल जाएंगे आप। एक विक्रेता 120 रुपये में 12 पेन खरीदता है और 110 रुपये के 10 पेन की दर से बेचता है। आसान सा क्वेश्चन। खरीदना और बेचना बहुत आराम से दरों के रूप में है, लेकिन मैंने कहा कि एक वस्तु के साथ जाइएगा आप। 120 रुपये में 12 पेन, रुपए को ऊपर रखता हूँ, 12 को नीचे रखता हूँ। रुपए ऊपर होने चाहिए, वस्तु नीचे होनी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जगह जगह काम आता है। लाभ हानि डिस्काउंट फिस्काउंट सब में ही। बिकी कितने में? विक्रय मूल्य रहा 110 में 10 ही बेच पाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां भाग ही लग रहा था, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। 120 में 12 का भाग देते हैं, 10 बार गया और यहां से एक 0 काट लेते, 11 बार गया। भाग चला जाए वहां तो सरल करने की आवश्यकता ही नहीं है। 120 में 12 का भाग है वो 10 बार गया था, और जो 110 है उसमें 10 का भाग 11 बार गया था। इतना काम तो मन में ही कर लेते आप। 10 रुपये में खरीदते हो, 11 रुपये में उसे बेचते हो, तो भाई फायदा उठाते हो 1 रुपये का, प्रॉफिट कमाते हो 1 रुपये का। प्रॉफिट का परसेंटेज कोई पूछे तो 2 सेकंड का काम है। प्रॉफिट को ऊपर रख दें, क्रय मूल्य को नीचे रख दें, गुणा 100 से कर दें। 0 से 0 काट रहे होते, 10% प्रॉफिट बता के आ सकते थे। आसान क्वेश्चन है ये सभी। और अब तो आप इन क्वेश्चंस की आदत डल गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं और अच्छे अच्छे से क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं मैं कि 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा था। 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। एक फल विक्रेता ने 2 रुपये में 5 की दर से सेब खरीदे। मैं डायरेक्ट सोल्व करूंगा उसे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझा चुका हूं, अनुपात लगाता। एक वस्तु पे मैं इसको सॉल्व करता तो 2 रुपये में 5 से खरीदे हैं तो रुपए ऊपर होते, वस्तु नीचे, 2/5 आता। ऐसे फटाक फटाक से ही कर दें अब तो, क्योंकि पुराने क्वेश्चन सभी समझ चुके हैं और छोटी सी बात है ये। 2/5 एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, 3/4 एक वस्तु का बेचने का मूल्य हो गया। चलिए मैं इसे सोल्व आउट करता तो 4 को 2 से गुणा करता तो इधर तो आ जाता आपके पास 8 और इधर आ जाता 15। बहुत आसान बात। 8 रुपये में लाते हो किसी वस्तु को और 15 रुपये में बेचते हो, तो मेरे हिसाब से 7 रुपये कमाते हो। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालूंगा तो 7/8 गुणा 100 कर दूंगा। क्रय मूल्य का भाग लगा के अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये सीख चुके हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन। 8 से काटोगे तो 25 बार कटता है, ये 4 से, ये 2 बार कटता है। 25 अंते 175 होता। 175 में 2 का भाग देते तो 175 में 2 का भाग देने से 87.5% आ जाता। 87.5 हो जाता, आराम से उसे लगा पाते आप। तो आपका जो ऑप्शन हो जाता वो ए ऑप्शन 87.5% हो रहा होता। इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 8 को आप 100 और 8 को 12.5 बार भी काट सकते थे। मैं कई बार कहता रहता हूं कि 100 में 8 का जो भाग है वो 12.5 बार जाता है। 100 में 4 का भाग यदि 25 बार जाता है तो 100 में 8 का भाग 12.5 बार जाएगा। और 12.5 संते करते तो 12 सताम 84 और 3.5 और 87.5 उत्तर वैसे भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाक फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था?
40वां क्वेश्चन था, एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद रुपए वाई में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में यहां से अनुपातिक रूप से देख रहा होता। एक्स अमरूद है वाई रुपए में, तो वाई ऊपर होना चाहिए और एक्स नीचे होना। रुपए ऊपर होने चाहिए, रुपए को ऊपर रखिएगा और वस्तुओं को नीचे रखिएगा, तभी तो एक वस्तु का मूल्य आता है। एक वस्तु को खरीदना बेचना ही लगाना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए अब क्या कह रहा था, वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचता है तो एक्स बटा वाई बेचना हो गया। पर्सन ने एक बात और गिवन है कि एक्स इज ग्रेटर वाई, एक्स बड़ा है वाई से। मतलब अभी मैं इसे सॉल्व करूंगा, आपको बताया, इसको इधर लाएंगे तो ये वाई स्क्वायर बनेगा, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा। ये तो पुराने क्वेश्चन की तरह ही कर रहे हैं आप। तो एक्स वाई भी हो तो डरे नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आसान ही होता है। अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है। क्वेश्चन कह रखा है एक्स ग्रेटर है वाई से, तो एक्स ज्यादा है, तो अब ये ज्यादा है तो लाभ होगा आपको। ये कम है, कम में लाते हो ज्यादा में बेचते हो, प्रश्न के अकॉर्डिंग स्क्वायर करने पर भी वो एक्स ही ज्यादा होगा। कम में लाए हो ज्यादा में बेचे हो तो लाभ होगा, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट निकालते कैसे, नीचे तो आप क्रय मूल्य को रखते, तो क्रय मूल्य है वाई स्क्वायर, नीचे तो वाई स्क्वायर रखते, ऊपर इनका डिफरेंस रखते, तो एसपी में से सीपी घटाते तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता, और ये आपका परसेंटेज हो जाता। कुछ ऐसे ही ऑप्शन उसने दिखाए थे, तो आपका डी ऑप्शन लाभ वाला उत्तर होता। बेहद आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे आराम से, सिर्फ फॉर्मेटिंग देखनी थी, काटा पीटी यहाँ पे कुछ ज़्यादा थी नहीं। तो एक्स वाई मान रहा हो चाहे से कैसे भी मान रहा हो, मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं इन फ्यूचर। जब भी ये एग्ज़ाम में अब पूछे जाते हैं और आप ध्यान से मेरे साथ बने रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 41 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़िएगा। आसान बात है लेकिन इसमें और थोड़ी सी अच्छे लेवल की बात है। 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, 1 रुपए में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदी जाती हैं, उतनी ही नींबू, क्वेश्चन को लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा। उतनी ही नींबू मतलब पहले जितनी खरीदी है उतनी ही क्वांटिटी बाद में खरीदी है। 1 रुपए की 8 की दर से खरीदी जाती हैं, फिर सभी को मिलाकर एक साथ 1 रुपए में 6 की बेच देता है। अब कॉस्ट की जो प्लानिंग रही वो 2 रही, 2 प्रकार की कॉस्ट रही। एक तो रहा 1 रुपए में 4 वाली, ध्यान से समझिएगा, लिखना उखना बाद में कीजिएगा आप, बहुत छोटी बात है। और उतनी ही नींबू मतलब 1 रुपए में उसने 8 नींबू उतनी ही खरीदी। क्वेश्चन ने ये कहा है कि दोनों की मात्रा समान है, उतनी ही नींबू जितनी ऊपर थी नीचे खरीदी है। 2 प्रकार की कॉस्ट थी, 3 भी प्रकार की हो सकती है। तो क्वेश्चन कहेगा उतनी ही नींबू, क्वेश्चन कोई अनुपात कहे तो उस प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। दोनों की मात्रा समान करनी है, मात्रा समान, पैसे समान नहीं, मात्रा समान करनी है। पैसे तो 1 रुपया ही है, रुपया तो सेम है, सिर्फ आपको उनकी मात्रा समान करनी है। तो मात्रा को समान कैसे करेंगे, यहां आपने 4 खरीदी हैं, यहां 8 खरीदी हैं, तो मात्रा को इक्वल करेंगे। आप एक ऐसी संख्या सोचेंगे जिसमें 4 का और 8 का दोनों का भाग जाता हो, एलसीएम, या वैसे भी सोच सकते हैं इतने छोटे डेटा में। तो 8 में 4 का भाग भी चला जाएगा और 8 का भी चला जाएगा। तो इसको मैं 8 खरीदना चाहता तो 4 को मैं डबल करता तो रुपए भी डबल होते। तो आप ये कह सकते थे कि 2 रुपए में 8 खरीदी जाएंगी। समझ पाए होंगे मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उतनी ही नींबू खरीद रहा हूं, जितनी पहले खरीदा उतनी ही बाद में खरीदना चाहता हूं। यानी ये दोनों वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। 2 रुपए में 8, यहां 1 रुपए में 8, दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये संख्या सेम होनी चाहिए। इधर रुपए सेम हो नहीं हो चलेगा,
क्वेश्चन कह रहा है कि मात्रा समान खरीदी है, बस समान होते ही आपको क्या करना है, इनको मिला के बेचना है। तो पहले मिलाइए इनको। तो 3 रुपए में आपने 16 खरीदी है, 3 रुपए की 16 कॉस्ट हो गई, यानी 3 रुपए में 16 आपने खरीदी है। अब बेचा कैसे है, सेलिंग देखिए, सेलिंग क्या कह रहा है पर्सन, सभी को उसने 1 रुपए में 6 की दर से बेच दिया, 1 रुपए में 6 की दर से सेल भी कर दिया। अब सोल्व करना बताया, इनका आप सीपी और एसपी का रेशियो ही लगा लेते। मैं यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लगाता। क्रय मूल्य इकट्ठा हो गया है, ऐसे 2-3 जितने भी हों वो इकट्ठे हो गए। अब 3 रुपए में 16 हो गई हैं, 8-8 खरीद ली थी। 8-8 कैसे बनाया वो भी समझ पाए होंगे, 1-2 क्वेश्चन और करने वाले हैं ऐसे। 3 रुपए में 16 खरीदा है, मतलब रुपए ऊपर हो, 3/16 में 1 खरीदता, 1 का पता चल गया था मेरे को। 1 रुपए में 6 बेच रहा है तो 1/6, रुपए को ऊपर रखते हैं, वस्तुओं की संख्या को नीचे रखते हैं, जिससे एक वस्तु की कॉस्ट आती है। अब मैंने कहा इसे काटिएगा या गुणा कर लीजिएगा, 6 × 18 और 16 एकम 16, ये बेहद आसान सी चीज़ें हो गई हैं। अब इसे मैं काट रहा होता तो ये 9 बार कट जाता, और इसे काट रहा होता ये 8 बार। अब समझ पाए होंगे कि यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो जब भी क्वेश्चन अलग अलग मात्रा खरीद के उनको मिलवाए तो वो कहेगा कि समान मात्रा है, समान मात्रा है तो इन दोनों मात्राओं को समान कीजिएगा। विक्रय मूल्य भी अलग अलग हो सकते हैं 2-3 प्रकार से, तो उनको भी सेम कर सकते हैं। इसका विक्रय मूल्य सिंगल ही था, लेकिन क्रय मूल्य 2 प्रकार की वेराइटियां खरीदी थी उसने। अब आगे का काम तो 1 सेकंड का 2 सेकंड का बच गया कि 9 रुपए में लाता है और 8 रुपए में बेचता है। अनुपात लगा सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस वाली चीजें थी, एक थोड़ी सी नई बात थी। चलिए, 9 रुपए में लाएगा और 8 रुपए में बेचेगा तो भाई प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। अब आपको तो लॉस का परसेंटेज हो गया, 1 रुपया नुकसान में है, कितने रुपए पर, 9 रुपए पर। क्रय मूल्य का भाग लगा के 100 से गुणा कर दीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज 11 सही 1/9% आएगा। लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट नहीं लॉस, लॉस वाला उत्तर लगाएंगे। 11 सही 1/9, 9 में लाया 8 में बेचा। समझ पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को भी आप समझते हैं तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। उल्टी सीधी ट्रिकें आप रटते हैं तो ये मुश्किल होने वाले हैं आपके लिए। तो ये आप कैलकुलेट कर पाए होंगे, बहुत छोटी सी बातें हैं। चलिए 42 नंबर को फिर से समझते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। यहां थोड़ा कम समझ में आया हो तो आप ध्यान बनाइए रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कुछ लाल गेंद हैं, 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी हैं। उतनी ही गेंदें, उतनी ही हरी गेंद खरीदी हैं 10 रुपए की 9। तो मैं आपसे कह चुका हूं कि क्रय मूल्य 2 प्रकार के, 3 प्रकार के जितने भी दे, उनमें ये देखना कि मात्रा समान है कि अलग अलग है। वो कह रहा है समान मात्रा में खरीदी गई है दोनों प्रकार की। एक तो वैरायटी है 10 रुपए में 11 और दूसरी है 10 रुपए में 9। अब इनकी मात्रा को इक्वल करना। आप मात्रा को इक्वल कैसे करेंगे, 11 वस्तु ऊपर हैं और 9 नीचे हैं, इनको इक्वल कैसे कीजिएगा। इक्वल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इन दोनों को एक ऐसी संख्या सोचिएगा जिसमें 9 का और 11 का दोनों का भाग जाए। तो ये आपस में नहीं कटती हैं तो इनका गुणनफल ही आएगा। तो 11 9 99 वस्तुएं खरीदिए। तो 11 को 99 बनाऊं तो ऊपर वाले को तो 9 से गुणा करता, दोनों ही तरफ से हो जाता है। ये भी 10 भी 9 से, रुपए जितने गुणे होंगे वस्तु भी उतनी गुणी खरीदी जाएंगी। तो इसे ऐसे बदलें आप कि 90 रुपए में 99 वस्तु, और फिर दूसरे में फिर से इसे मैं 11 से गुणा करता तो इसे 99 बना लेता। 110 रुपए में 99 वस्तु। समझ पाए होंगे इन दोनों को। इतना सा काम यदि हो गया आपसे परीक्षा में, अब आपको इसे मिला लेना है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन्हें मिलाकर बेचा गया है। तो दोनों वैरायटियों को मैं मिलाता तो इधर से 200 रुपये की कॉस्ट आती मेरे, और 200 रुपये में 198, 99 को 99 में जोड़ेंगे, 100 को 100 में जोड़ते हैं तो 200 आता है, तो 99 को 99 में जोड़ेंगे तो 2 कम आएगा तो 198 आएगा। ये मन में सोच सकते हैं।
₹200 में 198 गेंदें खरीदी गई। अब बिकी कैसे, क्वेश्चन ने ये भी कहा है बिकी है ₹1 में एक की दर से बेची है, ₹1 में एक की दर से बेची है, ₹1 में एक बेची है। अब ये सेलिंग हो गई, ये कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ये है तो मैंने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ही लगा लें आप। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लगाते ही ये क्वेश्चन 5-6 सेकंड में हो जाता। चलिए कॉस्ट और सेलिंग का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात कैसे लगाते, इसको मिला लिया है 200 में 198, रुपए को ऊपर रखता और वस्तुओं की संख्या को नीचे रखता। इधर रुपया भी एक था, वस्तुओं की संख्या भी एक थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करता है मैं इसे, तो इसको इससे गुणा करता, इसको इससे गुणा करता, तो आपके इधर आ रहा होता 200 और इधर आ रहा होता 198। इसे भी मैं काट के सोल्व आउट करता तो 200 को मैं 2 से काट देता तो ये आ जाता 100 अनुपात 99। बहुत आसान सी बात। ₹100 में खरीदते हो और 99 रुपए में बेचते हो तो इसे परसेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पर ही है। ये 100 पर हो तो क्या परसेंटेज बनाएंगे, वो खुद ही परसेंटेज है 100 पर है। तो ₹100 में 99 मतलब एक ₹100 की लाता है और 99 रुपए में बेचता है तो ₹1 का लॉस उठाता है, हानि, और 100 पर उठाता है तो परसेंटेज ही है। 1% लॉस कहेंगे आप उत्तर, 1% हानि। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप ये कीजिएगा कि जितने भी प्रकार के 2 प्रकार की वैरायटी समान खरीदी है कि डबल, समान तो उसे एटलीस्ट करना ही है आपको। इन दोनों वस्तुओं को समान कर लिया 99, ये गुणा करके समान कर लीजिएगा। ऐसा नंबर सोच के इन्हें गुणा कीजिएगा। जैसे ही वो समान हो जाए, फिर ऐसे भी कह दे किसी क्वेश्चन में कि नीचे वाली वैरायटी 2 किलो खरीदता है तो नीचे वालों को डबल कर लें, लेकिन समान करके डबल करें, जिससे कि क्वेश्चंस का जो मूल चीज है वो नहीं बदले। कितना भी टफ क्वेश्चन, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, वो फिर निकलेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 43 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। इसे आप उतार सकते हैं फटाक से। ये नीचे वाला काम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात यदि कहीं दिख रहा हो, दर के रूप में हो, रुपए ऊपर वस्तुओं की संख्या नीचे, रुपए ऊपर वस्तुओं की संख्या नीचे, काट पीट के सरल कर लें, अनुपात बना लें उसे। यदि परसेंटेज पूछा है तो अनुपात सरल करके भी धड़ाधड़ बना सकते हैं। राशि रूसी पूछता तो काटते नहीं उसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या था। 43 नंबर का क्वेश्चन वैसी ही कोई बात है इसमें भी जो पिछले क्वेश्चन में थी। चलिए 2 प्रकार के क्रय मूल्य हैं यहां पर, 2 प्रकार की वस्तु उसने एटलीस्ट खरीदी हैं। ₹2 में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदी गई। ₹2 में 5 कुछ नींबू खरीदी गई। उतनी ही नींबू हैं ₹3 में 4 की दर से खरीदी गई। खरीदना 2 बार है, 2 प्रकार की वैरायटी उसने खरीदी है, लेकिन ये दोनों की मात्रा समान है। समान मात्रा में मैंने कहा एक एसपी है, बिकी कितने में, ₹2 में 3 की दर से बेचता है। ये प्रश्न कह रहा है। अब मैंने कहा समान मात्रा हो तो इनको मिलाइएगा, लेकिन मिलाने से पहले मात्रा समान कीजिएगा। मात्रा समान करता तो मैं 5 और 4 की मात्रा समान करता तो 20 पे समान होती। इसको 4 से गुणा करता तो ये 20 बन जाती। इसे 4 से गुणा करता तो 8 हो जाती। ₹8 में 20 हो गई है। इसे मैं 5 से गुणा करता तब जाके ये 20 हो जाती, तो ये ₹15 में आप ये कहते कि 20 खरीदी गई। समझ पाए होंगे, ये मन में भी बदल लें, अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। अब इनको मैं मिला दूं, इनको यदि मैं मिला दूं तो 8 और 15 ₹23 में 40 आर्टिकल हो गई वस्तु, ये कॉस्ट हो गई। बस इतना सा काम करने के बाद आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात लगा के फर्राटेदार इसे सोल्व कर देना है। चलिए तो सीपी और एसपी का
रेशियो लगाते हैं। तो अब एक जगह कर लिया इन दोनों को, 23 में 40, तो 23/40 ये आपके नीचे होता और 2/3 नीचे होता। एक वस्तु का मूल्य निकालें तो वस्तु नीचे होनी चाहिए, रुपए ऊपर होने चाहिए, रुपए ऊपर होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा आप। 16 आउट करता तो 23 69 69 रेशियो 40 दुआ 80। काटा पीटी कट नहीं रही है तो परसेंटेज यही निकाल देता। प्रॉफिट हो गया 69 में लाएगा और 80 में बेचेगा तो 11 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा? 69 पर होगा। और 2 जीरो और लगाऊंगा, इतना परसेंट सोल्व नहीं कर रखा था एग्जाम में, प्रॉफिट लगा देना था 1100। 1100/69 हो गया, कट तो रहा नहीं, मिस्र बिन बना देते, बनवाता था। आसान बातें थी ये। दोनों तीनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो भी आज आपने वैरायटी देखी वो बेहद आसान क्वेश्चन थे और इजी तरीके वाले क्वेश्चन थे। फटाक से उतारिएगा इसको। तो जब भी ऐसे जो भी आपने 41, 42, 43 नंबर के क्वेश्चन देखे, वो सभी क्वेश्चंस भी आसान ही है, लेकिन उसे सोचने के मेथड बहुत ही बेसिक होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 44 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन 44 में आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति 8 रुपए पर केजी की दर से सेव खरीदता है और 12 रुपए पर केजी की दर से सेव को बेच देता है। क्रय मूल्य उसने कहा है कि 8 रुपए पर केजी खरीदता है और फिर कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना रहा, तो विक्रय मूल्य कह रहा है कि 12 रुपए पर केजी रहा। ये पर्सन ने गिवन किया है, लेकिन पर्सन क्या पूछना चाहता है? 216 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो प्रॉफिट जो यहां से कमा रहा है वो 4 रुपए का 1 केजी पर कमा रहा है। ये तो सबको दिख रहा है। 8 में लाएगा, 12 में बेचेगा, 4 रुपए कमा रहा है 1 किलो पे। 1 किलो पे 4 रुपए कमा रहा है। कमाना कितना चाहता है? यदि कभी भी ऐसे कहे कि लाभ और हानि के रुपए दे रखे हों तो 1 किलो पर या एक वस्तु पर कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा है, उसका भाग देने से टोटल मात्रा आ जाएगी। तो यहां से सेव की जो मात्रा होती वो आप निकालते, कुल रुपए हैं 216 प्रॉफिट की राशि है, एक वस्तु के प्रॉफिट का भाग दे देते तो आपके पास ये मन में ही आ जाता। 5 बार काट रहे होते, 4 बार 54 केजी सेव यदि वो बेच देता, 54 केजी 54 किग्रा सेव यदि वो बेच देता तो उसे 216 रुपए का प्रॉफिट होता। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो रीजनिंग की सी बात है। 8 रुपए में लाना और 12 रुपए पर केजी के भाव से बेचना, मतलब 4 रुपए पर केजी बचाना। 4 रुपए पर केजी वो बचाएगा तो आप ये कह सकते हैं 216 रुपए कब बचाएगा? 4 रुपए 1 किलो पे बचाएगा, 2 किलो पर 8 रुपए बचाएगा, 4 किलो पे 16 बचाएगा। ऐसे बचाते बचाते 216 का पता लगाना हो तो 1 किलो के बचत का भाग दे लें उसमें। तो 1 किलो की बचत का भाग आप 216 में देते तो आपके पास 54 किलो आता था। ये ध्यान रखें, जब भी सेव की मात्रा पूछे, मात्रा आपसे जब भी पूछे, सेव की या वस्तुओं की संख्या पूछे, मात्रा केजी वेजी पूछे, एक वस्तु पे होने वाले लाभ या हानि का भाग लगा दें, टोटल जो लाभ या हानि हो रही है तो मात्रा आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां अनुपात फनुपात नहीं लगाएं क्योंकि राशि, मात्रा राशि ये पूछ रहा है तो वो अनुपात को काटे नहीं, ऐसे काटे वाटे नहीं कुछ भी, इनको जैसे हैं वैसे ही जब भी मात्रा पूछी जाए। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे स्टैंडर्ड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ये तो बेहद आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर वाला क्या कह रहा था? एक दुकानदार ने 34 रुपए में 8 तालों की दर से ताले खरीदे हैं। क्रय मूल्य हो गया 34/8, 1 पे चले जाएं ऐसे। सेलिंग प्राइस हो गया 57 रुपए में 12। अनुपात नहीं लगाना था अब, क्योंकि अनुपात परसेंट नहीं पूछा है उसने। वो कह रहा है कि 900 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो यहां भी उसे प्रॉफिट हुआ है। इसे भी मैं काटता तो 7/4 कह रहा होता, इसे मैं काटता 3 से तो 19/4 कह रहा होता, इसे मैं काटता। प्रॉफिट हुआ है, यहां पर प्रॉफिट है 900 रुपए का। लाभ अर्जित करने के लिए मात्रा पूछिए कितने ताले, तालों की मात्रा पूछे
तो आप कुल लाभ के अंदर 900 में एक वस्तु के लाभ का भाग दे देंगे। अब एक वस्तु पे कितना बच रहा है वो आपको दिख रहा है, 17/4 में लाया है, 19/4 में बेचा है, तो लाभ हो रहा है तो 19/4 ज़्यादा है और 17/4 कम है, तो इसे घटाएंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने से लाभ आएगा। लाभ जो यहाँ पर बनेगा वो 2/4 बनेगा। एलसीएम तो 4 ही आ गया दोनों का, और इसे मैं काटता 50 पैसे लाभ के बन रहे हैं, आधा रुपया 1/2 रुपया, तो इसमें मैं 1/2 का भाग देता तो ये 2 उल्टा होके गुणा हो जाता, 9 को क्या बना देता 1800। तो 1800 ताले उसने बेचे होंगे तब जाके लाभ। तो ऐसे क्वांटिटी पूछे कि कितनी मात्रा में ताले खरीदे, कितने किलो में खरीदे, ऐसे पूछे 1 किलो पर या एक वस्तु पर होने वाला लाभ निकाल लें, लाभ है तो लाभ निकाल लें, हानि है तो हानि निकालें, और फिर आप टोटल जितना लाभ या हानि की राशि है उसके अंदर एक वस्तु पे होने वाले लाभ या हानि का भाग लगा दीजिएगा, जिससे कि उनकी मात्रा आ जाएगी। समझ पाए होंगे ये बात भी, लाभ कैसे निकाला। यहां अनुपात नहीं निकाले, काटे वोटे नहीं उनको। एक वस्तु को खरीदना और एक वस्तु को बेचना देख लें आप उसमें, फिर लाभ हो रहा है तो लाभ की राशि को देख लें, फिर टोटल लाभ जो रहा 900 में एक ताले पर जो बच रहा है उसका भाग दे दें। 50 पैसे एक ताले पे बचते हैं तो 1800 ताले बेचेगा वो, तब जाके उसके 900 रुपये बचेंगे। तो 1800 रुपये सी ऑप्शन आपका उत्तर होता। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, फिर उसके बाद अगले प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपये में 20 के भाव पर खरीदता है। खरीदने में व्यक्ति का काम रहा 1 रुपये में 20 और उतने ही कंचे 1 रुपये में 30। 2 प्रकार के कंचे खरीदे हैं उसने। अभी मैंने कहा था 2 प्रकार के हों तो मिलाएगा उसको, लेकिन इनकी मात्रा देखना, मात्रा क्या रही, समान रही कि अलग अलग रही। बेचेगा 1 रुपये में 25, ये पर्सन ने कहा है। अब आप मुझे ये बताइए, ऊपर वालों की मात्रा समान बताई थी क्वेश्चन ने, 1 में 20 उतने ही कंचे 1 में 30 खरीदता है। मात्रा समान करनी है पहले तो, पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं 20 और 30 की मात्रा 60 पे समान हो सकती है, तो इसको आप पूरे को 3 से गुणा कर लीजिए। 3 रुपये में 60 खरीद लीजिए, इसे भी 60 खरीदूं, इसे भी 60 खरीदूं, तो इसे 2 गुणा कर लूं तो ये भी 1 रुपया भी 2 गुणा हो जाएगा। वस्तु 2 गुणी होती हैं तो रुपये भी 2 गुणे हो जाते हैं, तो 2 रुपये में 60 खरीदेगा। अब आप ये कहते हैं कि 5 रुपये में 120 खरीदेगा, बहुत ही सिंपल। 5 रुपये में 120 खरीदेगा, 1 रुपये में 25 बेचेगा, 2 रुपये की हानि हो रही है। कितनी मात्रा पूछी है तो अनुपात फनुपात तो लगाऊंगा नहीं। आप ये देखते कि एक वस्तु को खरीदा कितने में, सीपी, एक वस्तु का सीपी जो मिला लिया उसे लेंगे। 5 रुपये में 120, तो 5 में रुपए ऊपर होने चाहिए, वस्तु नीचे, 5/120। काट रहे होते इसे तो ये 24 बार कट जाता। 5 इस 0 को 2 बार काटता तो बार 2 24 हो जाता। सेलिंग क्या थी, सेलिंग कह रहा है 1 रुपये में 25 यानी 1/25। अब वो कह रहा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, ये ज़्यादा रहा होगा, 1/24 माइनस 1/25। एक वस्तु का अनुपात क्यों नहीं लगाया, अनुपात मात्रा निकलवाएगा तो नहीं लगाऊंगा। अनुपात तभी लगाते हैं जब आपको लाभ और हानि का परसेंटेज पूछ रहा हो, क्योंकि अनुपातों से परसेंटेज निकालते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राशि रूसी पे तो पड़ता है, मूल राशि पे तो पड़ेगा, लेकिन अनुपातों पे नहीं पड़ेगा। जितना परसेंट राशि से अनुपातों से आएगा उतना ही मूल राशि से आता। चलिए, तो यहां उसने क्या कहा है, 1/24 में खरीदा है, 1/25 में बेचा है, तो नुकसान हो रहा है 2 रुपये का, और 2 रुपये के नुकसान में कितनी मात्रा रही वो निकालनी थी। अब इसे मैं घटाता तो नीचे 24 गुणा 25 आ जाता। लघुत्तम नहीं आ रहा हो, दोनों को गुणा ही कर लें तो 25 से कम 25 और 24 से कम 24, ऊपर 1 आ जाता, घटता तो 1 आ जाता। समझ पाए होंगे, 25 यहाँ लगाता, 24 यहाँ लगाता, 1 घटाता, लघुत्तम दोनों का गुणनफल ही ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि मात्रा जब भी निकालें कि 2 रुपये की हानि में कितनी मात्रा रही, तो उस हानि के रुपए को तो रखें ऊपर। 2 रुपये की हानि में हुई हो तो उसे कितनी कंचे कितने खरीदे थे, कंचों की मात्रा, कितने किलो बेचा है, ऐसे। तो एक वस्तु पे लाभ और हानि का जितना हो रहा है उसका भाग दे दें टोटल लाभ या हानि में।
तो 2 रुपये में 1 वाली का भाग दे देता तो 1/24 गुणा 25, 24 गुणा 25 ऊपर चला जाता, इसे 2 से गुणा कर देता तो क्वांटिटी आ जाती 24 गुणा 25 ऊपर जाके 2 से गुणा हो जाता, 25 दुआ 50 होता और 24 पंजे 120 होता, 1200 आपका उत्तर हो जाता। तो यहाँ से कितने कंचे खरीदे थे उसने? 1200 कंचे खरीदे थे। जब भी समान मात्रा के आते हैं 2-3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने दिखाए आपको, कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करके चलेंगे तो जल्दी से नौकरी लग जाएंगे, क्योंकि फिर आपको दोबारा से उन चीज़ों पे लौटना नहीं पड़ेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे आप उनका रिवीजन कर लें। अब बहुत सारी चीज़ें इनको बगैर लिखे भी सोच सकते हैं, इनमें से आप समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखा है। बाकी कुछ चीज़ें 1/25 यहाँ से मिलाना, ये आप वैसे भी सोच सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।